राधा स्वामी जी एक सेठ था जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं थी। मालिक की दया से बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन सुकून बिल्कुल भी नहीं था। वह यह सोचता था कि जो कुछ भी होता है पैसा ही है और कुछ भी नहीं है। तो उस सेठ के यहाँ एक लड़का काम करता था, जो लड़का बहुत ही ईमानदार और उस सेठ का बहुत कहना मानता था। और उस लड़के ने चरण सिंह महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। अब जब भी वह लड़का और सेठ अपना काम काज करके थोड़े टाइम के लिए बैठते थे, सेठ उस लड़के से बच्चों की तरह प्रेम करता था, क्योंकि अगर उस लड़के को सेठ डांट भी देता था तब भी वह लड़का आगे से कुछ भी नहीं कहता था। तो सेठ सारी बातें उस लड़के से कर लिया करता था। तो एक दिन वह लड़का कहने लगा कि सेठ जी, मुझे ब्यास जाना है, बाबा जी का भंडारा है। तो वह सेठ कहने लगा कि किन चक्रों में पड़े हो बेटा तुम? जब देखो संडे को तुम कहते हो मैं सत्संग पर जा रहा हूँ, 15-20 दिन बाद कहते हो मैं सेवा पर जा रहा हूँ, कभी कहते हो हमारे गुरुजी का सत्संग आ गया मैं वहां पर जा रहा हूँ। यह सब तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ पैसा ही काम आएगा। तुम अपना काम मन लगाकर किया करो, इन चक्रों में मत पड़ा करो। ये तो सब बिजनेस है, जैसे मैं बिजनेस करके पैसा कमाता हूँ, वैसे ही इन संत महात्माओं ने अपनी अपनी जगह बना रखी है और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब यह बात सेठ ने उस लड़के से कही तो लड़का बड़े ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उस लड़के की आंखों से आंसू आ गए। क्योंकि जब भी हमें कोई अपने गुरु के बारे में कुछ कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब लड़का इज्जत बहुत करता था सेठ की, तो लड़के ने सेठ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर कही कि बाबूजी, यह जो पैसा है यह भी यहीं रह जाएगा, यह जो दुनियावी चीजें हैं यह भी यहीं रह जाएंगी, जाएगा तो सिर्फ एक भजन सिमरन, और मैं सिर्फ मालिक से भजन सिमरन ही मांगता हूँ। तो अब सेठ ने उस लड़के को छुट्टी दे दी और वह अपने सत्संग पर चला गया। जब सत्संग से वापस आया तो सेठ का बहुत नुकसान हो जाया करता था, क्योंकि वह जो सेठ था वह उस लड़के पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां छोड़ी हुई थी। तो सेठ ने जब वह लड़का सत्संग से आया तो सेठ कहने लगा कि भाई, अगर तुझे काम करना है तो अब तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हो ठीक है, मैं अपना भजन सिमरन घर पर ही कर लिया करूंगा। अब ऐसे ही समय बीतता गया। तो एक दिन सेठ ने अपने बच्चों को आवाज लगाई और कहने लगा कि बेटा, तुम भी इधर उधर भागते रहते हो, कुछ जिम्मेदारियां समझ लो। अब जो बेटे थे वह आगे से बहुत गलत बोलते थे अपने पापा को, क्योंकि जो सेठ की लैंग्वेज थी वह भी बहुत गलत थी, क्योंकि वह भी बहुत ही चिड़चिड़ापन से बोलते थे
और गलत लैंग्वेज से बोलते थे, तो बच्चे भी वैसे ही बोलते थे। बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते थे और बच्चे वहां से चले गए। जब बच्चे वहां से चले गए तो सेठ कहने लगा अपने जो लड़का रखा हुआ था उससे कि देखो, ऐसे हैं मेरे बच्चे, इनमें बिल्कुल भी कोई भी अकल नहीं है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। तो अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं भी आपके बच्चों जैसा ही हूँ। मैं आपको शुरू से यही समझाता हूँ कि अगर आप भी सत्संग पर जाओ, भजन सिमरन करो, तो आपके ऊपर भी मालिक की कृपा होगी तो मिठास आएगी, तब यह सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप तो बाबूजी मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब सेठ को उस टाइम गुस्सा बहुत था, क्योंकि बच्चों से उल्टी सीधी बातें हो चुकी थी। तो उस सेठ ने कहा कि जाओ तुम अपना काम करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। अब वह लड़का अपने काम पर चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। अब सेठ भी एक दिन बुजुर्ग हो गया, लड़के की भी काफी उम्र हो गई। जब सेठ बुजुर्ग हो गया तो बीमार रहने लगा। अब जब भी उस सेठ को कोई दुख तकलीफ होती तो वह अपने बच्चों को कहता कि बेटा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो बच्चे आगे से कहने लगते कि पिताजी हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम तो खुद अपने काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं। आप ऐसे करो, यह जो लड़का रखा हुआ है इसी को लेकर आप चले जाओ। अब वह लड़का ही उस बुजुर्ग की पूरी सेवा करता था। अब वह जो सेठ था बड़ा दुखी रहने लगा, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए वह। तो अब एक दिन उस सेठ की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो उस लड़के से कहने लगे, बेटा मेरे परिवार वालों ने मेरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, ऐसे कैसे चलेगा। अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मेरे श्वासों का भी पता नहीं, यह जो इतना काम काज है यह कौन संभालेगा। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि बाबूजी अभी भी आपका ध्यान धन दौलत पर ही है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आपके पास टाइम है, मालिक के हो जाओ, उसकी शरण में आ जाओ, आपके सारे काम सही हो जाएंगे। और भी उनमें बहुत सारी बातें हुई। तो जो सेठ था उसकी हालत बहुत खराब थी, तो सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। तो वह सेठ कहने लगा उस लड़के से कि अगर बेटा तुम इतनी जिद करते हो तो चलो एक बार मुझे अपने गुरुजी के पास लेकर चलो। अब वह जो लड़का था उस सेठ को वहां पर ब्यास ले गए। तो जब वहां पर गए तो वह जो बुजुर्ग थे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्हें वहां पर चेयर पर बिठाया गया। तो वह लड़का भी उनके पास में ही बैठ गया, क्योंकि उस बुजुर्ग को वह अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो वहां पर जब चरण सिंह महाराज जी का सत्संग हुआ तो वहां पर तो सत्संग में फरमाते ही यह है कि भाई कोई बहन भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, यह एक स्टेज शो चल रहा है। जब हम स्टेज से नीचे उतर जाएंगे तो सब कुछ खत्म है। ऐसे ही हमारे श्वास हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर एक हम जो दुनिया में आए हैं एक नाटक चल रहा है।
जब यहाँ पर नाटक खत्म हो जाएगा तो हमारे श्वास निकल जाएंगे। चरण सिंह महाराज जी का यह सत्संग वहां पर हुआ। अब वह जो सेठ था उसकी आंखों में इतने आंसू, क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, पर आंसू भी उन्हीं की आंखों से निकलते हैं जिन पर मालिक की कृपा होती है। अब जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह जो सेठ था वह लड़के से कहने लगा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा, यह जो गुरुजी हैं, इन्होंने जो मेरे दिल में बातें थी, जो मेरे मन में बातें थी, वह ही सत्संग किया है। क्या तुमने तो नहीं इनको सब कुछ बता दिया? तो वह जो लड़का था आगे से मुस्कुरा दिया, कहने लगा सेठ जी, घर से तो मैं आपके साथ चलकर आया हूँ, एक सेकंड के लिए भी मैंने आपका साथ छोड़ा नहीं है। तो गुरुजी से मैं कब मिल गया, तो गुरुजी को मैं आपकी दिल की बातें कैसे बता दूंगा? यह पूरे गुरु हैं, यह पूरे सतगुरु हैं, यह रग रग की जानते हैं। अब वह सेठ कहने लगा कि बेटा, जो तूने नामदान लिया है वह मैं भी लूंगा। तो अब वह जो लड़का था कहने लगा कि सेठ जी, पहली बार तो आप आए हो, नामदान कैसे मिल जाएगा? अब वह सेठ जिद करने लगा, लेकिन मालिक की कृपा से जब सेठ लाइनों में लगा तो उस सेठ को पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिल गई तो चरण सिंह महाराज जी के जब सामने गए, तब चरण सिंह महाराज जी हाथों से ही कर देते थे, जिसको निकालना होता था दूसरे हाथ की तरफ कर देते थे, जिसको रखना होता था उसको दूसरी साइड के लिए इशारा कर दिया करते थे, और जिनसे उन्हें कोई बात कहनी होती थी वह भी कह देते थे। अब जब यह सेठ चरण सिंह महाराज जी के सामने गए तो चरण सिंह महाराज जी कहने लगे, आ गया है तू, मिल गया है तेनू टाइम, बड़ी देर ला दी है। जब यह बात उस सेठ ने सुनी तो सेठ कहने लगा कि सतगुरु, आपने बुलाया ही अब है, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। तो सतगुरु ने उस सेठ को नामदान दे दिया। अब जब वह अपने घर पर आए वापस, तो वह जो सेठ था उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सतगुरु की दृष्टि उस सेठ पर पड़ी थी, बाकी वह रूह जो थी वह मालिक की थी। तो उस सेठ ने अपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया तो मन में शांति आ गई। अब जब भी उनके बच्चे कोई बात कहते तो वह बड़े प्यार से आगे से बोलते। अब बच्चे भी बड़े हैरान कि हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी तो हमें गुस्से से ही निकाल दी है, कभी मिठास से बेटा तक नहीं कहा, लेकिन जब से ये सतगुरु के पास से होकर आए हैं, पता नहीं यह कौन सा भजन सिमरन करते हैं, इनमें तो मिठास ही बहुत आ गई है। अब लड़के भी अपने पिताजी के पास बैठने लगे। अब वह जो सेठ था उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, इतने साल तो मेरे पास काम करता रहा और मैं तेरे गुरु को कितना बुरा भला कहता रहा, लेकिन आज मेरा आखिरी टाइम आ गया है, तब जाके मुझे गुरु मिले। अब क्या मेरी सूरत उस मालिक के साथ जुड़ेगी?
अब क्या मुझे सतगुरु लेने आएंगे? तो वह लड़का कहने लगा कि सेठ जी, अगर सच्चे दिल से सिमरन कर लो तो 40 दिन भी बहुत है, और अगर हम मन से दिल से भजन सिमरन नहीं करते तो चाहे हमें भजन सिमरन लिए हुए 30 साल भी क्यों ना हो गए हों, तब भी हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर आपके कर्मों में सचखंड के दीदार लिखे हैं तो मालिक जरूर कराएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके भजन सिमरन से देखो आपके बच्चों पर कितना असर पड़ा है, आप पर कितना असर पड़ा है, आपके स्वभाव में कितना असर पड़ा है। तो वह सेठ की आंखों से आंसू आ गए और उस सेठ ने उस लड़के का शुक्राना करने लगे। तो वह लड़का कहने लगा, सेठ जी मेरा शुक्राना नहीं, उस मालिक का शुक्राना करो। मैं तो आपसे शुरू से ही कहता था सेठ जी, आप मुझे जितना देते थे, मेरी जो महीने की पगार होती थी मैं वही आपसे लेता था और उसी में मेरे घर का गुजारा होता था। कभी भी मैंने आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया। बस उस मालिक की मेरे पर कृपा थी, मैं उस मालिक का भजन सिमरन करता था, इसीलिए मेरा गुजारा होता था। और मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता था कि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता गया, उस सेठ का भी भजन सिमरन बहुत ज्यादा हो गया। उस सेठ को भी अंदर से दर्शन होने लगे। जब उस सेठ का अखीरला टाइम आया तो अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों से कहने लगा कि बेटा, मैंने सारी जिंदगी पैसा 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 करके ही गुजार दी और अपना जीवन व्यर्थ चीजों में गवा दिया, लेकिन मैं तुम्हें यही कहकर जाता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। ब्यास जाकर उस गुरु से जुड़ जाओ, वह पूरे गुरु सृष्टि पर आए हैं, वह रग रग की जानते हैं, 1 सेकंड की जानते हैं। तो बेटा देर मत करना, पैसे के लालच में तुम भी अपनी जिंदगी मत गवा देना। जब यह बात उनके बच्चों ने सुनी तो उनके बच्चों को भी यह बात समझ में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की सूरत चढ़ती हुई देखी थी। सूरत चढ़ती हुई कैसे देखी थी? वह सेठ जिसकी लातें ही काम नहीं करती थी, इतना बुजुर्ग हो चुके थे, तब भी वह सेठ 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठक से ही नहीं उठते थे। तो किसकी दया थी? मालिक की। सब बीमारी भूल गए, वह सब कुछ भूल गए। यह बातें जब सेठ ने अपने बच्चों से कही तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ ही समय बीता तो सेठ के श्वास निकल गए और वह दुनिया से चले गए। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, उसके बाद जो बच्चे थे, उसके बाद जो उनके बच्चे थे वह भी ब्यास चले गए। उन्होंने भी सत्संग सुना, उन्होंने भी नामदान ले लिया और वह भी पूरा परिवार सत्संगी बन गया और वह परिवार भी पूरा सत्संगी बन गया और मालिक के साथ लीन हो गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ मालिक के हो जाना चाहिए। मालिक ही सब कुछ करता है।
पैसा भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो मन में शांति आएगी और हमारा जो अगला जीवन है वह अच्छा निकलेगा, और जो अगला जीवन है वह हम इस दुनिया में आएंगे ही नहीं। तो हमें मालिक का शुक्राना करना चाहिए, हमें अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। राधा स्वामी जी।